राहुल ऑफिस से घर आया तो उसकी माँ सावित्री बहुत गुस्से में लग रही थी। राहुल की माँ रसोई में खाना बना रही थी। राहुल ने देखा तो पूछने लगा, माँ रेखा कहाँ है? सावित्री गुस्से में बोली, मुझे क्या पता, अभी तक आई नहीं है महारानी, इसलिए तो मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। राहुल ने रेखा का नंबर लगाते हुए कमरे में चला गया। इसी तरह 2 घंटे बीत गए। सावित्री गुस्से में बर्तन पटकते हुए बोली, देख रहा है टाइम 9 बज गए हैं और बहू का कुछ पता नहीं है, और जब भी वो देरी से आती है तो वो अपना फ़ोन बंद कर लेती है ताकि हम लोग उसको फ़ोन करके परेशान ना करें। राहुल कहने लगा, अरे माँ इतना भड़क क्यों रही हो, आ जाएगी, हो सकता है वो किसी काम में फंस गई होगी। सावित्री जोर से बोली, नाराज ना हूँ तो क्या करूँ, और इसमें चिंता करने वाली क्या बात है, वो ज़रूर अपनी सहेलियों के साथ पार्टी कर रही होगी। तुझे याद है ना, जब पिछली बार देर से आई थी तो वो अपने सहेलियों के साथ किसी की बर्थडे पार्टी में चली गई थी। मैंने कितनी बार कहा है कि बहू से नौकरी मत करवाओ, कहीं ऊंच नीच हो गई तो हमारी इज्जत का क्या होगा। माँ की ऐसी बातें सुनकर अब राहुल को भी गुस्सा आ रहा था। माँ कहने से पहले सोच लिया करो, तुम्हें अपनी बहू पर जरा भी भरोसा नहीं है। मैं भी तो कई बार देर से घर आता हूँ, तो क्या आप मेरे चरित्र पर उंगली उठाती हो? नहीं ना। तो आज जब बहू जरा सी लेट हो गई तो तुम उसको ऐसे जज क्यों कर रही हो? सावित्री गुस्से से बोली, क्योंकि तुम एक मर्द हो और वो एक औरत है। घर की बहू का चरित्र रात का समय ही तय करता है। चलो मैं चुप रह लूँगी, लेकिन क्या तुम मोहल्ले वालों को चुप करा पाओगे? राहुल ने कहा, माँ मोहल्ले वालों का काम है कहना, वो तो कहेंगे ही। एक तो मैं इतना परेशान हूँ और ऊपर से आप ऐसी बातें बोल रही हो। अब बस बहुत हुआ, मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ रेखा को ढूंढने, भगवान ना करे उसके साथ कुछ गलत हुआ हो। इतना कहकर उसने अपनी बाइक निकाली। वैसे ही ऑटो के रुकने की आवाज़ आई। उसकी पत्नी रेखा ऑटो से उतरी। ऑटो से उतरते ही राहुल ने रेखा से पूछा, क्या हुआ रेखा, आज तुम इतनी लेट कैसे हो गई और तुम्हारा फ़ोन क्यों बंद है? रेखा ने कहा, मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी। राहुल रेखा को घर के अंदर ले गया। अपनी बहू को देखते ही सावित्री गुस्से से बोली, यह कोई समय है घर आने का? शरीफ घर की औरतें इतनी लेट नहीं आती। जरा देखो कितना टाइम हो गया है, पूरे 10 बज गए हैं। कहाँ चली गई थी तू? रेखा कुछ बोलती उससे पहले सावित्री ने अपनी बहू के कपड़ों पर खून देखा। बहू, ये तेरे कपड़े खून से कैसे सने हैं? यह देखकर राहुल भी डर गया। रेखा, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? रेखा ने बताया कि ये मेरा खून नहीं है। मैं जब ऑफिस से घर आ रही थी तो अगले चौराहे पर कुछ लोग भीड़ लगाए खड़े थे। भीड़ की वजह से ऑटो निकल नहीं पा रहा था, तो मैंने उतर कर देखा कि क्या हो गया, ये भीड़ क्यों लगी है। मैंने आगे बढ़कर देखा तो एक औरत जख्मी हालत में पड़ी थी। उसकी कोई मदद करने को तैयार नहीं था। कोई फ़ोटो खींच रहा था तो कोई वीडियो बना रहा था। मैंने उस औरत को ऑटो में बैठाया और अस्पताल छोड़ दिया। उसका इलाज चल रहा है। होश आते ही उसके घर वालों को सूचित कर दिया जाएगा। ये सुनकर राहुल को अपनी पत्नी पर गर्व महसूस होने लगा, पर उसकी सास फिर से भड़क उठी कि जब कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया तो तू क्यों गई मदद करने को? कहीं कोई बात हो जाती तो? ऐसे केस में मदद करने वाला ही फंसता है। राहुल ने माँ को समझाया, माँ उस बेचारी को क्यों परेशान कर रही हो? उसने किसी की मदद ही तो की है, और वैसे भी हम सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सावित्री चिल्लाते हुए बोली, तुमने ही तो इसे सिर पर चढ़ा लिया है, पता नहीं इसे मदद करने की क्या ज़रूरत थी। इतने में सावित्री के फ़ोन पर घंटी बजती है। सावित्री ने बात की और राहुल के पास आई। राहुल बेटा गाड़ी निकालो, तेरी मौसी का एक्सीडेंट हो गया है। राहुल ने गाड़ी निकाली और जाने लगा। तभी रेखा बोली, मैं भी साथ चलूँगी, वैसे भी वो तो हमारी शादी में नहीं आ पाई थी, कम से कम आज ही उन्हें देख लूँगी। जब तीनों उस अस्पताल में पहुँचे तो रेखा मौसी को देखकर बोली, इन्हीं को तो मैं अभी भर्ती करवा कर गई हूँ। ये सुनकर सावित्री को अब शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि अनजाने में मेरी बहू ने मेरी ही बहन की मदद की थी। उसके बाद सावित्री ने अपनी बहू रेखा से माफ़ी मांगी।